देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गोदी और नफरती पत्रकार अमन चोपड़ा एक बार फिर झूठ और नफरत परोसते हुए पकड़ा गया है। नाम तो अमन है, पर अमन कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता है। गोदी सेठ अंबानी के चैनल पर बैठकर हर दिन ये जहर उगलता है, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अमन नाम का ये व्यक्ति अमन का ही दुश्मन बन बैठा है। टीवी स्टूडियो में बैठकर इसका काम सिर्फ नफरत परोसना है। अंबानी देश में अशांति क्यों फैलाना चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं कि देश में शांति रहे तो फिर इस प्यादे पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। हर बार की तरह इस बार भी गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा ने नफरत फैलाने का काम किया है। दरअसल मामला था महालक्ष्मी के हत्याकांड का। उसने इसको जोड़ दिया कि किसी मुस्लिम लड़के ने महालक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए। जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा कांड, आपको याद होगा कि आफताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे, तो नफरती एंकर ने शो चलाया कि आखिर कितने आफताब छिपे बैठे हैं। पहला श्रद्धा आफताब, अब दूसरा अशरफ निकला है। यह कोई पहला मामला नहीं है कि वो टीवी स्टूडियो में बैठकर नफरत परोस रहा है, बल्कि आए दिन ऐसी नफरती और झूठी खबरें बताना इसका पसंदीदा काम बन गया है। अब देखिए, खबर असली कुछ और है, लेकिन आपको और पूरे देशवासियों को बताया गया कि महालक्ष्मी को मारने वाला कोई अशरफ है। अब उसके नाम से पूरा शो चलाया गया कि अशरफ ने दरिंदगी करी, कितने आफताब और छिपे बैठे हैं, ऐसे अशरफ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सहकर्मी के 59 टुकड़े कर फरार हुआ, 22 दिन बाद खुद लगा ली फांसी, डायरी में दरिंदगी की कहानी मिली है। महालक्ष्मी केस में बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुक्ति राजन ने आत्महत्या कर ली है। नफरती एंकर ने बताया कि आरोपी अशरफ है, लेकिन जब अब खबर निकलकर सामने आ रही है तो उसमें आरोपी मुक्ति राजन बताया जा रहा है और उसने आत्महत्या कर ली है। आरोपी के पास मिली डायरी में एक नोट मिला है। राजन ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। अब हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आखिर खबर क्या थी, लेकिन आपको क्या कुछ बताया गया। बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुक्ति राजन प्रताप ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के डर से आरोपी ने यह कदम उठाया। आरोपी ने बुधवार को उड़ीसा में खुदकुशी कर ली। पिछले दिनों बेंगलुरु में दिल्ली जैसा श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला सामने आया था। बेंगलुरु में रहने वाली महिला महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे 50 से ज्यादा टुकड़ों में काटकर फ्रीजर में भर दिया गया। कर्नाटक पुलिस की कई टीमें महालक्ष्मी की हत्या की सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। अब देखिए, अमर उजाला ने साफ तौर पर छापा है कि महालक्ष्मी को मारने वाला अशरफ नहीं बल्कि कोई और है, जिसका सीधे तौर पर अब नाम भी लिया जा रहा है मुक्ति राजन रॉय, जिसने पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने ही महालक्ष्मी को मारा था और उसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने फ्रीजर में डाल दिया था। 29 वर्षीय महिला महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ विनायक लेआउट इलाके के एक घर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े एक फ्रीजर के अंदर भर दिए गए। महालक्ष्मी का छत विछत शव उनकी मां और बड़ी बहन ने घर पे पाया। महालक्ष्मी की एक बहन अपने जुड़वा बेटों के साथ एक ही इमारत में अलग अलग घरों में रहती थी। महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई थी और अक्टूबर 2023 से इस इलाके में रह रही थी। 21 तारीख को मकान मालिक ने फ़ोन करके बताया कि घर से कुछ ऐसी स्मेल आ रही है। दोपहर करीब 12 बजे वो आ गई और ताला हटाया तो उनकी बेटी के कपड़े फ्रीजर में मिले। ये देखकर महालक्ष्मी की मां हैरान हो गई, क्योंकि वो राखी त्योहार के दिन अपनी बेटी से आखिरी बार मिली थी। 2 सितंबर को महालक्ष्मी का मोबाइल बंद हो गया था। फ्रिज में महालक्ष्मी के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े मिले। हत्याकांड को अंजाम देने वाले ने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। फ्रिज में खून के एक बूंद के अलावा घर में खून के कोई भी धब्बा नहीं था। घर वालों ने जिन पर शक किया और आरोप लगाया वो 3 लोग हैं, लेकिन नफरती एंकर ने सिर्फ अशरफ का नाम लिया और अशरफ के नाम से टीआरपी बटोरने का काम किया, पूरे देश में अशांति फैलाने का काम किया। क्योंकि एक दिन तक तमाम लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया कि महालक्ष्मी के टुकड़े करने वाला कोई और नहीं बल्कि अशरफ ही है। दिल्ली के श्रद्धा जैसा मामला वहां पर आया है और अशरफ ने एक बार फिर से महालक्ष्मी को मार डाला है। तो पूरे सोशल मीडिया पर यह चलाया जा रहा था कि किस तरीके से आपका अशरफ ऐसे कर सकता है और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का पूरी तरीके से काम अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जिन पर परिवार वालों का शक था उसमें 3 लोग शामिल थे। एक मुक्ति राजन, दूसरा सुनील और तीसरा अशरफ। मुक्ति राजन शशिधर और सुनील महालक्ष्मी के साथ काम करते थे। परिजन का दावा है कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी के साथ था। बताया गया कि महालक्ष्मी जिस कंपनी में काम करती थी वहां उनका झगड़ा हो गया था।
महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि एक दिन जब उन्होंने महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि वो अशरफ के संपर्क में है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर पुलिस की जांच में क्या कुछ मिला है। घटना के बाद से ही बेंगलुरु पुलिस ने हत्यारे की तलाश में जाल बिछा दिया। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई। आरोपियों की तलाश में जहां दूसरे राज्यों में छापेमारी हो रही है, पुलिस एक एक कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। उधर आरोपियों की पहचान के लिए जब फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने महालक्ष्मी के घर की तलाशी ली तो कई उंगलियों के निशान मिले। इससे पुलिस को शक हुआ कि महालक्ष्मी की हत्या कई लोगों ने की है। 25 सितंबर को इस केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब पता चला कि मुख्य आरोपी मुक्तिराजन ने आत्महत्या कर ली है। हत्या के मामले में पुलिस को उड़ीसा निवासी मुक्तिराजन पर शक था। वो उस मॉल में स्टोर मैनेजर था जहां महालक्ष्मी काम करती थी और संदेह है कि उसने ये कृत्य काम किया है। कई जगहों पर उसकी तलाश कर रही पुलिस को जानकारी मिली कि वो उड़ीसा चला गया है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस उड़ीसा गई। इस बीच पुलिस को पता चला कि मुक्तिराजन ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी के पास से डायरी मिली है जिसमें एक डेथ नोट भी मिला है। राजन ने नोट लिखा और कब्रिस्तान में आत्महत्या कर ली। अब हम बताएंगे कि आखिर सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है। रिपोर्ट के अनुसार राजन ने अपने डेथ नोट में जिक्र किया कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। राजन ने लिखा कि 3 सितंबर को जब वो महालक्ष्मी के घर गया तो उसने ये जुर्म किया। निजी मामलों पर उनसे झगड़ा हो गया था। फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार डाला। इसके बाद मैंने इसके 59 टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख दिए। नोट में राजन ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि उसने महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आकर इस कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी राजन ने पहले महालक्ष्मी की गला दबाकर हत्या की, फिर हैक्सा ब्लेड से काट दिया। उसने बाथरूम में महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे, फिर शव को फ्रिज में भर दिया। पता चला कि सबूत मिटाने के लिए बाथरूम को तेजाब से साफ किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसने सुसाइड नोट में ये तमाम चीज़ें लिखी हैं कि मेरे उससे झगड़ा हो गया, झगड़ा होने की वजह से मैंने ऐसा उसके साथ किया है। लेकिन ये गोदी एंकर फिर भी अशरफ का नाम घसीट कर इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या की है और अशरफ ने ही महालक्ष्मी के कई टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया है। गोदी एंकर का नाम तो अमन है, लेकिन अमन कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। ये अमन का दुश्मन बन बैठा है। अब जब ये पता चला कि आरोपी मुक्तिराजन है जिसने आत्महत्या कर ली है, तब से ये अभी तक ना माफ़ी मांगी है ना कुछ भी कहा है। लेकिन जो इसको परोसना था वो तो परोस चुका। न जाने कितने लोग ऐसी खबरों पर यकीन भी कर लिए हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।